वन और सूची 2 को सम्मिलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। पहली सूची धार्मिक शिक्षक से संबंधित है। सूची सेकंड जो है उन शिक्षकों से जुड़े स्थानों की, जिसमें रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, लाल साहबाज कलंदर और बसवन्ना। तो ये जो शिक्षक हैं ये किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका कूट के आधार पर चुनना है 1 3 2 4, 1 2 3 4, 2 3 4 1 या 4 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है कि रामानुजाचार्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, ज्ञानदेव महाराष्ट्र से, लाल साहबाज कलंदर सिंध से और बसवन्ना जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन इसका जो सही है 4 1 2 3 जो इसका सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी थी? ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस और सीले, जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर, LR रीज और डी ऑप्शन रॉबर्ट कोपलैंड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, पवनार आश्रम और वर्धा आश्रम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, पवनार आश्रम। मतलब कि इसकी शुरुआत जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो पवनार आश्रम से हुई थी। शुरुआत जो है वो पवनार आश्रम से हुई थी। पवनार आश्रम से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और यह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। और पवनार आश्रम जो है वो महाराष्ट्र में है। और इसके पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त तिवारी थे। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनजाति आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने रामसंड यानी राम की सेना का गठन किया? ऑप्शन है कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह या फिर बस्तर का विद्रोह। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, सही है ए ऑप्शन, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के दौरान ही अनंत सैया ने रामसंड का गठन किया और कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक दीर्घ अवधि का विद्रोह था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है उस ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आर्य समाज। गोरक्षा आंदोलन जो है वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने गोरक्षा को भी उन्होंने शामिल किया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें संस्था और उनके संस्थापक की बात हुई है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की, देव समाज की किसने की, भारतीय महिला संघ की किसने की,
भारत स्त्री महामंडल की किसने की? तो इसका सही सुमेलन क्या है? कूट के आधार पर चुनना है 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4 या फिर 2 1 4 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है भारतीय सुधार संघ के संस्थापक जो हैं वो केशव चंद्र सेन है। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। भारतीय महिला संघ के सरला देवी चौधरानी हैं। भारतीय महिला संघ की जो है वो एनी बेसेंट है और स्त्री महामंडल की सरला देवी चौधरानी। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दसरोजा, गुलाम हुसैन, स्वराज, टी प्रकाशम, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। मतलब कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, दसरोजा। दसरोजा जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां की पत्रिका है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि आयोग और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल, रैले आयोग, शेडलर आयोग, इंचकैप आयोग और लिंडसे आयोग, तो कोड के आधार पर चयनित करना है कि कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन 1 4 3 2 3। मतलब कि रैले आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया, शेडलर आयोग का गठन चेम्सफोर्ड ने किया, इंचकैप का लॉर्ड रीडिंग ने किया और लिंडसे का लॉर्ड इरविन ने किया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? बंबई, बेलगाम, मद्रास या सतारा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, बेलगाम। बाल गंगाधर ने होम रूल की स्थापना जो है वो 28 अप्रैल 1916 को उन्होंने बेलगाम में की थी। अगला प्रश्न है 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है? बाघ की गुफा में, कन्हेरी की गुफा में, अजंता की गुफा में, एलोरा की गुफा में? तो जिसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, कन्हेरी की गुफा में। कन्हेरी की गुफा में, कन्हेरी की गुफाएं भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक हैं और ये एक पहली शताब्दी से के समय इनका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है एकमात्र अलवार संत, महिला अलवार संत अंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? संत पूडम, संत पेय, संत पेरिय या संत तिरुमलिसाई? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, संत पेरी। मतलब कि अलवार संत अंडाल जो हैं वो संत पेरी की पुत्री थी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि पुस्तकें और उनके संबंधित लेखक। कि द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? रिबेलियन 1857 किसने लिखी? अवध इन रिवोल्ट किसने लिखी? और इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसने लिखी? तो कूट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है कि ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो है वो अशोक मेहता ने लिखी। रिबेलियन 87 जो पुस्तक है वो पीसी जोशी ने लिखी। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक जो है रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी। और इंडियन म्यूटिनी पुस्तक जो है 58 जीबी मालसे ने लिखी। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंचेत पहाड़ी बांध, दामोदर नदी, तिलैया बांध, बाराकर नदी, मैथान बांध, कोनारा नदी, कालागढ़ बांध, रामगंगा नदी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, मैथान बांध।
मैथान बांध जो है वो कोनरा नदी पे नहीं है। मैथान बांध जो है वो बाराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सूची सेकंड में राज्य है, जैसे कोबाडा, बागड़ा चुटका, जैतापुर, माही, बांसवाड़ा। तो कौन सा इसका जो है सही सम्मिलित है? तो जो कोबाडा है, कोबाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, बागड़ा चुटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, जैतापुर जो है वो महाराष्ट्र में है और बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान में है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झीलों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? सात ताल, भीमताल, चंद्रताल या नौकुचिया ताल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, चंद्रताल। चंद्रताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में। बाकी जो है सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? जगदीशपुर, बबराला, विजयपुर और आंवला। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, विजयपुर। विजयपुर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जो संयंत्र हैं, बबराला हो गया, जगदीशपुर हो गया, आंवला हो गया, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कि जनजाति और उनसे संबंधित राज्य। कि राजी जनजाति उत्तराखंड, बिरहोर झारखंड, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा केरल। तो इनमें कौन सा जो है वो सही सम्मिलित है? 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 2 3। पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही है, चौथा जो है वो गलत है। चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।